अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है, रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथी समय रैना का, जो कि आप सबने भी देखा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और शॉर्ट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि उसने ऐसा बोला। उनका कोई शो था जहाँ पे इस तरह की वल्गर बातें हो रही थी, जो एक सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं है, जो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। और आप भी स्वीकार नहीं करेंगे और मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि हम पर्टिकुलर इस बात को तो ध्यान दे रहे हैं कि अभी ये चीज़ हुई है, तो सब लोग उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। आई एग्री, बट मेन ये बात है कि क्या हमारे समाज में ये चीज़ें पहले नहीं हो रही है? क्या सोशल मीडिया पर ये एक ही शो या एक ही व्यक्ति या पर्टिकुलर यही कुछ व्यक्ति थे जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे? इससे पहले भी अगर आप उठा के देखेंगे, चाहे उसमें स्त्री हो या पुरुष, सब तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी जो ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो हमें लगेगा कि यार हमारे देश में ऐसी भी चीज़ें लोग कर सकते हैं, कुछ व्यूज़ के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल भी मतलब बिलीवेबल नहीं है। ऐसा लगता है देख के कि यार इनके फैमिली में कोई मेंबर नहीं होगा जो ये चीज़ें देखता होगा और उन्हें क्या मतलब कहता होगा वो, कि क्या कहता होगा उनसे कि यार वो उनके पेरेंट देखते होंगे या फैमिली में और भी ऐसे लोग होंगे, तो वो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करके कैसे करते हैं समझ में नहीं आता। क्योंकि चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती ही है, तो वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज ये मुद्दा इतना हाइलाइट हुआ तो सब लोग उसके बारे में बोल रहे हैं और ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि सोशली ऐसी चीज़ें होना सही नहीं है। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप किसी के साथ अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो कुछ अच्छा शेयर करो, जिससे आने वाली जनरेशन को, यूथ को एक अच्छा मैसेज मिले, उसको फ़ॉलो करके एक सही डायरेक्शन में वो जा सकें। अगर आपके लिए इस तरह की चीज़ें नॉर्मल हैं या फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप प्राइवेटली उसको करो। एटलीस्ट सोशली ऐसे सब लोगों के सामने नहीं परोसना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप देखते हो तो ही आपके सामने आता है, तो ऐसा नहीं है। आजकल मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 18, 20, 21, 22 साल या उससे प्लस का है, तो उसके पास अपनी खुद की अकल होती है, दिमाग होता है, जिससे वो कुछ चीज़ें देख के भी चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो ना करे। लेकिन बच्चे होते हैं जो हमारी जैसे मान लो कि आप 5 साल से लेके 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे, जिनके पास एक अभी ये समझ नहीं होती है कि क्या चीज़ उनको फ़ॉलो करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। माँ-बाप से तो बच्चे सीखते ही हैं, लेकिन आजकल सिर्फ़ माँ-बाप तक बच्चों की लाइफ़ सीमित नहीं रह गई है। वो दुनिया में और भी चीज़ें इतनी जल्दी देख लेते हैं, माँ-बाप से दूर होने से पहले ही वो चीज़ें उन पे हावी होने लगती है, मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम बहुत सोच समझ के बच्चों की परवरिश करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करे, इसी तरह हमें दूसरे समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, कि समाज में दूसरे भी लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, आने वाली जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम क्या कर रहे हैं तो उसका मैसेज उनको क्या जाएगा, वो हमसे क्या सीखेंगे। अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो या किसी भी तरह की चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको करने का पूरा राइट्स है। लेकिन एक इस समाज में रहते हुए आपको इस समाज के अगेंस्ट जाने का तो राइट्स किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो गया, किसी भी जाति धर्म से हो गया, चाहे कोई भी इंसान हो। तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर ध्यान रखनी ही चाहिए, अगर आप इस देश में रह रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए और आपको ये चीज़ें सोशली इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो सोशली ये चीज़ शोभा नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे बात ना सिर्फ़ पर्टिकुलर इस एक टॉपिक की नहीं है। अगर आप चाहे टीवी में एड्स देख लो, आप मूवीज़ देख लो या सॉन्ग देख लो, उन सब में भी कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम आज मूवी देखने भी जाते हैं और बच्चों को साथ में ले जाना चाहें, तो भी थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है कि यार पता नहीं किस तरह के सीन होंगे, बच्चों को साथ में ले जाएँ। बुज़ुर्गों को साथ में लेकर जाते हैं, तो भी थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है कि इस तरह के सीन वो क्रिएट करते ही करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसा सीन नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं चलेगी। और सही है, अब मेन गलती यहाँ पे किसकी है, बनाने वाले की या फिर देखने वाले की? मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो दोनों की ही है, क्योंकि कहा जाता है कि देखने वाले कोई ऐसा कंटेंट, यहाँ पे अभी एक न्यूज़ में कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसमें कुछ यूथ से पूछा गया था किसी कॉलेज वगैरह से कि आप इस तरह की चीज़ के बारे में क्या कहना कुछ उसमें गर्ल्स भी थी और कुछ बॉयज़ भी थे। तो गर्ल्स का पॉइंट तो ठीक है, उनका वही था जैसा हम सोचे, लेकिन जो बॉयज़ थे उनका कहना था कि आपके सामने वो चीज़ तभी आ रही है जब आप उसे देखते हो। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, तो ऑब्वियसली उसे कोई भी देखेगा ही सही। एक होता है किसी इंटरेस्ट के साथ में उस चीज़ को सर्च करके देखना, एक होता है कि आपके सामने आ रहा है और आप उसे देख रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें चलेगी तो सामने तो आएगी, हर कोई देखेगा, उसमें कोई भी गलत किसी को भी नहीं बोल सकते हैं।
क्योंकि आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपनी खुद की समझ है, जो 18 साल से प्लस का है, जिसके पास खुद की समझ ये है कि उसे क्या चीज़ देखनी है, क्या नहीं देखनी है, या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ देखनी भी है तो उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो सही है या गलत है। वो डिफरेंस अगर निकाल पाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने देख भी लिया। लेकिन कोई ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कि बच्चे, एज क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसका असर लोगों पे क्या होगा। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि इस तरह का कंटेंट तो बनाया, लेकिन उसे देखने वाले करोड़ों लोग हैं। पर्टिकुलर चीज़ एक आपके सामने अननेसेसरी आ रही है, आप देख रहे हो अलग बात है, बट आप सर्च कर के, जैसे ये शो चल रहा था जिससे पहले ये इस तरह की बातें नहीं हुई थी, तब भी उसपे करोड़ों व्यूज़ थे। तो देखने वाले में तो आप और हम में से ही, हमारे देश में ही सही कोई ना कोई लोग होंगे, उसे देख रहे थे, इसलिए वो बना रहे थे। तो गलती सबकी बराबर होती है, अगर क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें होती है, कम से कम उसपे व्यूज़ होंगे, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव होती हैं और जो इस तरह की वल्गर चीज़ें होती हैं, लोग उसे ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा देखते हैं और उसी तरह से सीखते हैं और फ्यूचर में जाके वही हमारे सामने फिर हमें देखने को मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि भई हम जो चीज़ आज कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों पे आने वाले समय में हमको वापस से रिपीट होके देखने को मिलेगी, तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में जाकर ऐसा कुछ करें या फिर ऐसा बोले या इस तरीके से अपनी लाइफ़ को जिएँ या लाइफ़ को इस तरह के डायरेक्शन में ले जाएँ? अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है, आज इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा के कुछ कर सकते हो, तो आप पे उस पे काम करना चाहिए, ना कि आपको इस तरह से कुछ अच्छी चीज़ करना चाहिए कि आपके करने से किसी को कुछ अच्छा मैसेज मिले, कोई आपसे सीखे और अपनी लाइफ़ में उसे यूज़ करके अपनी लाइफ़ में कुछ हासिल कर सके। इस तरह के सिर्फ़ 2 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आप पूरे समाज को खराब करते हो, कोई ऐसी चीज़ करते हो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए, तो ये सरासर गलत है, ऐसा हक तो किसी को भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें तो फ्रीडम है, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फ्रीडम आपको है, लेकिन आपको ज़िंदगी को जीने की है। आपको ज़िंदगी को इस तरह से अपना कुछ कर्म के द्वारा किसी और की लाइफ खराब करने का, उस पे गलत मैसेज पहुँचाने का, गलत डायरेक्शन देने का तो कोई राइट्स नहीं है। और आप कुछ करते हैं और फिर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मैं तो अपना कर रहा हूँ, मुझे किसी और को प्रॉब्लम है, तो वो इससे दूर रहे, इसको ना देखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आपको करना है तो फिर आप एक बंद कमरे में कीजिए, जहाँ पर वो चीज़ें आप तक ही सीमित रहे। अगर जो चीज़ कमरे में शोभा देती है, उसे आप रोड पे आके करेंगे, तो रोड पे आने-जाने वाले को आपको ये हक नहीं है कि नहीं आप यहाँ से मत चलो या फिर यहाँ से मत जाओ या इसे नहीं देखो। उनको भी राइट्स है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक-दूसरे को इम्पैक्ट डालती है, तो हम जब कोई भी काम करते हैं, तो पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे इस काम की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कुछ गलत तो नहीं होगा? ये आपको विचार करना चाहिए क्योंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और अदर कंट्रीज़ में भी अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है और किसी के साथ भी, क्योंकि वहाँ पे सारा थॉट और थिंकिंग ही वैसा है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। आज हमारे देश में कहीं न कहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर देखना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे जानना चाहते हैं कि कितना कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है जो एक हमारे देश में कहीं से भी ये स्वीकार्य है ही नहीं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो इंसान सही है, जिसे सही रहना है, वो गलत के बीच में रहकर भी सही रह सकता है, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। चाहे सामने वाला कोई भी दिखाए, कोई कुछ भी करे, आपको एक्सेप्ट वही करना है जो आपके लिए सही है, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए सही है और आप खुद से ये कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ों को बॉयकॉट करें और हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी हर किसी को वैल्यू करनी चाहिए और इसका विरोध तो करना ही चाहिए, लेकिन पहले आप अपने आप को देख लीजिए कि कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने वाले ही हम हैं। अगर हम बढ़ावा दे देंगे, आज अगर यूट्यूब पे इतने सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, अगर आप वही चीज़ देखेंगे जो सही है बिल्कुल और जो आपको कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा दे रही है आपकी लाइफ़ में और ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप उसे मत देखिए। तो फिर वो लोग ऑटोमैटिक कम हो जाएँगे। कहीं न कहीं ये ज़्यादा चीज़ें हम जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही फैल जाती है। तो कोशिश हम ये करें कि हम ऐसी चीज़ों को आने वाले समय से बायकॉट करें, उसे रिपोर्ट करें, चाहे उसमें कोई भी हो। क्योंकि ऐसी जो भी चीज़ें करता है, कहीं न कहीं उसका इंटेंशन सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है, तभी वो कर रहा है और उसकी वजह से हम अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने फ्यूचर को खराब नहीं कर सकते। तो बेटर होगा कि इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहें और अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं, आप में टैलेंट है, कुछ अच्छी चीज़ कीजिए, जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज मिले।